Hello my YouTube family, this is Feroz Ahmed and you are watching Deep Learning. तो गाइज लेट्स स्टार्ट आज टॉपिक में हम कवर करेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। तो गाइज अपना परिचय देने के लिए हमें पता है कि जैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या सर किसी भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ये पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप किसी फंक्शन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन होता है कि अपना परिचय कैसे दें। तो गाइस जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है वो किस तरीके से क्वेश्चन करेगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अपना परिचय कैसे दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन लिखे हैं गाइस ये सब पूछे जाएंगे जो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, वो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बोल सकता है और आपसे अपने इंट्रोडक्शन के बारे में जानेगा, ठीक है गाइस। तो देखें, सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कृपया अपने बारे में बताएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ। इसका मीन्स ये है कि अपना वर्णन कीजिए या अपने बारे में बताएं, ठीक है गाइस। फिर तीसरा क्वेश्चन उसका ये हो सकता है, थर्ड वन क्वेश्चन, कि प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, ठीक है गाइस। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, कुड यू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं। एक तरीका ये हो गया पूछने का। और गाइस जो लास्ट वन है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। गाइस इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बोलने में भी अच्छा लगता है। आप खुद सोचो, टेल मी अबाउट समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ गाइस, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गए क्वेश्चन, अब इनके आंसर कैसे देने हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम ओपन से स्टार्ट करते हैं और वाइंड अप पे हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ओपन के बीच में जो जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो ओपन में सबसे पहले आएगा हमारा ग्रीटिंग एंड मीटिंग, ठीक है गाइज। तो इसमें ग्रीटिंग और मीटिंग में क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, सर या मैम। अब मान लो ये तो इंटरव्यूअर के सामने आप बैठ गए, ठीक है, तो वहाँ पे 2 या 3 लोग होते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो आप उनको सर या मैम लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है गाइज। इसके बाद सपोज आप कहीं क्राउड में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अब एक एक को नमस्ते थोड़ी नहीं करते रहेंगे, विशेष थोड़ी नहीं देते रहेंगे, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, या फिर गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन, ठीक है गाइस। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है गाइस। तो अब आप क्या करेंगे, उनको धन्यवाद देना जरूरी है जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, तो थैंक देम हमने इसको सेकंड ऑप्शन में रखा है। तो आप धन्यवाद देने के लिए ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसका मीन्स ये है कि मुझे ये चांस या मौका देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो गाइस फिर ये ऑप्शनल जो थर्ड ऑप्शन है, ये इसको हमने ऑप्शनल इसलिए रखा है कि मान लो आप इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ अटेंशन पाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरव्यूअर यही देखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका अटेंशन पहले से ही आप पे कम्प्लीटली बना रहता है। बट इन केस आप कहीं क्राउड में हैं या स्टेज पे हैं, तो वहाँ अपना अटेंशन पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू टेल माई इंट्रोडक्शन, आई एम गोइंग टू टेल माई इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ या मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। और सेकंड जो है, आई एम शेयरिंग माई इंट्रोडक्शन, आई एम शेयरिंग माई इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन साझा
कर रहा हूँ। और ये जो थर्ड वन है आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, इसका मतलब यही है कि मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैं अपने बारे में बताना जा रहा हूँ। नाम और एज, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं अपना नाम और एज। तो नाम बताने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम फिर उसका नाम, और दूसरा तरीका ये है माई नेम इज़। ठीक है गाइज, तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज बताने के लिए आप ये यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आई एम अपनी एज ईयर्स ओल्ड कर सकते हैं, या माई एज इज ईयर्स, और मतलब जो नंबर है ईयर्स से पहले आप नंबर लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। और नाम गाइज हमेशा अपना पूरा बताएंगे, ठीक है, और इसमें ये बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना कि माई सेल्फ, ये फॉर्मल नहीं, क्या इनफॉर्मल में भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है गाइज। ठीक है, सिंपली आप बोलेंगे आई एम फिरोज अहमद, अपना नाम पूरा नाम, ठीक है, या माई नेम इज़, जो भी है आपका नाम वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ये बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर नंबर 5 देखते हैं, प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो जो आपका प्लेस होगा उसमें आप बर्थ बताएंगे। ठीक है, जहाँ से आप बर्थ प्लेस, मतलब जहाँ आप जन्म हुआ है आपका, वो प्लेस बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मेट हैं कि आई बिलोंग टू, और अपना एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आई एम फ्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आई हेल फ्रॉम। ठीक है, यहाँ हेल जो नया है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हेल फ्रॉम का मतलब ये है कि से, हेल का मतलब होता है से आना। जैसे मैं पंतनगर से आया हूँ, ठीक है, या उत्तराखंड से आया हूँ, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने अपने बर्थ प्लेस की वो बता दी है, बर्थ प्लेस बता दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या कुछ लोग बिजनेस करने के पर्पज़ से चले जाते हैं, कुछ लोग अर्निंग करने के मतलब पर्पज़ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों इंक्लूड करके कैसे बोलेंगे, तो वो आइए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आई एम हेल फ्रॉम उत्तराखंड, बट करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर स्टडिंग पर्पस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, और करंटली मतलब अभी अभी हालांकि, ठीक है, कि अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, किस पर्पस से, कि स्टडी के उद्देश्य से। पर्पस का मतलब यहाँ क्या है, उद्देश्य, स्टडी मतलब अध्ययन के पर्पस से। ठीक है, अध्ययन के उद्देश्य से मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैं दिल्ली में शिक्षा के पर्पस से रह रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब 6 नंबर पर आते हैं, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आपका क्या है। ठीक है, व्यवसाय क्या है। गाइस, ये जो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन है, आप इसको बिल्कुल भी अपने इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप जनरली आप किसी से बातचीत करते हैं आम बोलचाल में, तो आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताने के काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम होम मेकर। होम मेकर का मीन्स ये है जो गृहिणी होती हैं। ठीक है, मतलब आजकल तो लड़के भी घर चलाते हैं और गर्ल्स जॉब के लिए चली जाती हैं। ठीक है, तो सही है, ये चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप बोल सकते हैं आई एम होम मेकर या डोमेस्टिक इंजीनियर। डोमेस्टिक इंजीनियर का मतलब ये है कि जो घरेलू कामकाज को देखते हैं, संभालते हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंजीनियर। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई एम स्टूडेंट, टीचर हैं तो आई एम अ टीचर। ठीक है, आप इंजीनियर हैं तो आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, या फिर आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, और 7 नंबर में हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है गाइस। ठीक है, तो पर्सनैलिटी आप इसको जरूर इंक्लूड करेंगे अपने इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्सनैलिटी को कैसे बताते हैं। ठीक है, तो आई एम अ पॉजिटिव थॉट्स पर्सन। ठीक है, आई एम पॉजिटिव थॉट्स पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई एम अ पॉजिटिव थॉट्स पर्सन का मतलब ये है कि मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, फिर क्या है, आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, मतलब मैं गोल को अचीव करने वाला पर्सन हूँ, कि उसके लिए आई एम क्रेजी अबाउट, मैं बहुत पागल रहता हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, और फिर ये है कि आई एम अ क्रिएटिव एंड स्मार्ट वर्किंग पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट की जगह आप हार्ड वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग तो मजदूर से ज़्यादा हार्ड वर्क थोड़ी नहीं कर लोगे आप, समझे। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग कि आप 3 घंटे का 5 घंटे का काम जो है कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो आई एम अ क्रिएटिव एंड
स्मार्ट वर्किंग पर्सन। ठीक है गाइज, इसका ध्यान रखें। 8th नंबर क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन। तो बस इसमें देखो क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो जो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो 10th स्टैंडर्ड से बिलो हैं और जो 10th स्टैंडर्ड से अबव हैं और जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो आइए देखिए। ठीक है, तो फॉर स्टूडेंट्स जो बिलो हैं, ठीक है, मतलब जो 10th क्लास से नीचे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो क्या क्या आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के कॉलम में कि आई एम इन क्लास 10th। ठीक है, 10th लिखना है, 10th स्टैंडर्ड, TH मत लगाना उसमें। अगर आपको लिखना है तो फिर क्लास हटा के यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं जो भी जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर नाउ आई एम डूइंग, परसुइंग या फिर स्टडिंग। ठीक है, रीडिंग, तो आपको जो लगता है वो क्लास यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डूइंग का मतलब कर रहा हूँ, परसुइंग का मतलब भी अध्ययन कर रहा हूँ, स्टडिंग का मतलब अध्ययन करना। ठीक है, और रीडिंग का मतलब पढ़ना कि मैं क्लास 4th में पढ़ रहा हूँ या 5th में पढ़ रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं जो 10th से अबव है, तो उनके पास बहुत 2-3 ऑप्शन होते हैं बताने के लिए कि वो क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो वो ये बता सकते हैं कि अगर उन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, ठीक है, तो आई हैव डन हाई स्कूल इन, यहाँ पे अपना ईयर भर सकते हैं आप। और फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के बाद यहाँ पे आप अपना बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी परसेंटाइल बढ़िया आ रखी है तो आप वो भी बता सकते हैं। तो परसेंटाइल बताने के लिए आई गॉट 80 परसेंटाइल या आई स्कोर्ड 80 परसेंटाइल, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से बता सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर 12th भी कर लिया है तो आप ये भी बता सकते हैं एंड आई हैव डन इंटरमीडिएट हाई स्कूल इन, जो भी आपने ईयर में पास किया है वहाँ पे यहाँ भर देंगे। और फ्रॉम के मीन्स फ्रॉम के बाद वही कौन से बोर्ड से आपने किया है। अगर उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पे UK बोर्ड भर देंगे, यूपी से किया है तो यूपी बोर्ड भर देंगे, बिहार बोर्ड, ठीक है, CBSE बोर्ड जिससे आपने किया है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने 10th किया है और फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई एम डूइंग फर्स्ट ईयर या आई एम डूइंग क्लास 11th। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं या परसुइंग बोल सकते हो, आई एम परसुइंग 11th या आई एम स्टडिंग 11th क्लास। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये वाई छूट गया है तो आप देख लेना, अपने हिसाब से करेक्शन कर लेना। ठीक है, फिर अच्छा जैसे किसी ने 12th कर लिया और वो क्या करना चाह रहा है, वो मतलब कोई बैचलर डिग्री कर रहा है तो वो ये बोल सकता है आई एम डूइंग BTech या आई एम परस्यूइंग BTech, या फिर वो BA MSc, अगर वो BSc कर रहा है तो आई एम डूइंग BSc, आई एम परस्यूइंग BSc, ठीक है, आई एम स्टडिंग BSc। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, और वो तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी का भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन हमारा फोकस है वो फॉर इंटरव्यूअर्स। ठीक है, जो इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए बोलने के लिए अब जाहिर सी बात है इंटरव्यू देने के लिए मोस्टली जो होते हैं जॉब्स वाले बंदे जाते हैं तो उनके पास मिनिमम 1 डिग्री तो होती है। ठीक है, तो उनके पास काफ़ी कुछ होता है बताने के लिए, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आई हैव डन हाई स्कूल इन, जो भी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ भर देंगे, फ्रॉम जो जिस बोर्ड से भी किया है आप वो भर देंगे। सिमिलर इंटरमीडिएट आपने कब पास किया और किस बोर्ड से किया वो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब आपने आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है, अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो यहाँ भर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर माई एग्जाम्पल तो आई हैव अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ठीक है, किस में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे पास एक डिग्री है, और कहाँ से है, ठीक है, तो मैं UTU बोर्ड बोल दूंगा। ठीक है, एंड आई एम डूइंग मास्टर्स डिग्री। ठीक है, मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, या जो मास्टर कर चुके हैं वो अपना यहाँ मेंशन कर देंगे कि मास्टर उन्होंने किससे किया है और कहाँ से किया है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम से आई एम डूइंग मास्टर्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम, और कहाँ से, फ्रॉम मतलब कहाँ से, तो मैं जहाँ संस्था से कर रहा हूँ। ठीक है,
मैंने बोल दिया मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ यूट्यूब आ जाएगा। तो जो जहाँ से कर रहा है वो अपने हिसाब से यहाँ भर सकता है, ठीक है। और ये 9th एम, गोल और टारगेट, ठीक है, तीनों का मीन्स एक ही है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपने इतना पढ़ा तो आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, या जो बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, बट उनका गोल ये रहता है कि मेरे को ये करना है या वो करना है, तो अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताने का फॉर्मेट ये है कि आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर जिसको बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है तो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर बोल सकता है, बिजनेसमैन बोल सकता है यहाँ पे। तो जिसको जो बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, तो वो आई वॉन्ट टू बी आईएएस ये बोल सकते हैं, ठीक है। 10th जो हमारा पॉइंट है उसमें हम स्किल और एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्किल्स जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास तो ज़्यादा स्किल्स होते नहीं हैं, तो वो यहाँ पे एक दो ही सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर तो वो बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेशर, ठीक है। और उनके पास ज़्यादा कि एक इंटर्नशिप लेटर होता है उनके पास, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव डन 3 months इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन जो भी कंपनी से आपने की है, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग या जिस संस्था से आपने अपनी ट्रेनिंग की है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने टाटा मोटर्स से की है तो आई हैव डन 3 months इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन टाटा कंपनीज, ठीक है, तो आप यहाँ भर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो क्या कहेगा कि आई हैव, मान लो कि कोई है 3 years का उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो ये बोल सकता है आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, ठीक है, इन, ठीक है, तो किस कंपनी में है वो यहाँ पे वो मेंशन कर सकता है। यहाँ आ गया फैमिली, ठीक है, जो हमारा 10th पॉइंट है वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बता दें। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन में अपनी फैमिली बैकग्राउंड को ख़त्म कर देना है, जैसे कि आई लिव इन न्यूक्लियर, ठीक है, या जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली लगा देना। और अगर आपको लिव इन नहीं बोलना है तो बिलोंग टू भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक बहुत ही छोटे परिवार से हैं, ठीक है, मतलब जहाँ एक माता पिता और एक भाई बहन होते हैं, ठीक है। और जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका पूरा दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, तो ये सब जॉइंट फैमिली में आते हैं, ठीक है, जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो आप वो बोल सकते हैं। और देयर आर मीन्स यहाँ पे जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, तो आप उनका यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, जैसे 9 है तो 9 लिख देना, ठीक है। इसमें से एक लगा देना पीपल या मेंबर्स, पीपल लगाओगे तो पीपल खुद एक प्लूरल है तो आप एस मत लगाना, अगर मेंबर आप लगाते हैं तो मेंबर्स करना होगा आपको, ठीक है, इन, ठीक है, माई फैमिली या इन फैमिली, ठीक है। फिर अगर ये आप इंटरव्यूअर के सामने नहीं है और नॉर्मली आप अपना किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसे छोटी क्लास में है 10th क्लास 12th के बाद आप कहीं पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना, या कहीं पे फंक्शन में कोई आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप ये सब बोल सकते हैं कि एंड माई फादर इज़ हेड ऑफ माई फैमिली एंड ही इज़ फार्मर, ठीक है, जैसे जिसके पिता जो हैं, मेरे पिताजी फार्मर हैं तो मैंने अपने हिसाब से फार्मर लिख दिया है, आपके पिताजी जो भी हैं तो आप वो लगा सकते हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एंड माई मदर इज़ क्यून ऑफ माई फैमिली, ठीक है, तो ये एक अच्छा सेंटेंस है, माई मदर इज़ क्यून ऑफ माई फैमिली। इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हैं, माई मदर इज़ होम मेकर या माई मदर इज़ डोमेस्टिक इंजीनियर, ठीक है, तो गाइज ये भी आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और फिर लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं, ठीक है, वी आर मतलब 4 सिबलिंग्स, या 5 हैं तो 5 लिख देना, या फिर जितने भी हैं आप वहाँ पे ये संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब नाउ लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, हॉबीज़, ठीक है, तो हॉबीज़ में हॉबीज़ तो बहुत ही पुराना हो गया, ये ओल्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट वर्ड है, लेकिन अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे हम लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लव का कर सकते हैं, इंजॉय का कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हॉबीज़ से बोलेंगे गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें जो टाइम के साथ चेंज करना ज़्यादा बेटर होता है, टाइम से के साथ चलने से। तो हॉबीज़ अगर लगा के आप बोलते हैं और आपकी एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो आप हॉबीज़ आर, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग
डांसिंग, ठीक है, और जिसका जो भी है, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है, या मॉडलिंग, तो आप ये कर सकते हैं। और आपको अगर हॉबीज नहीं लगाना है, लाइक, लव या एंजॉय से बोलना है, तो आप सिंपल ही बोल सकते हैं, ठीक है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैंने वो लगा दिया। कैरम खेलना पसंद है जिसको वो कैरम लगा सकता है, जिसको चेस खेलना पसंद है वो चेस इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, और जिसको वॉचिंग मूवी वॉच करना पसंद है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे फार्मिंग बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फार्मिंग, ठीक है गाइस। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। यहाँ तक तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। लास्ट में अब मैंने बोला था कि हम ओपन से स्टार्ट करेंगे और बाइंड अप पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 12 पॉइंट आता है वो बाइंड अप होता है, ठीक है। बाइंड अप पे तो आप अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो अपना सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो आप बिल्कुल बार बार इसको पॉज करके वीडियोस को, ठीक है, तो देख सकते हैं। और एक लाइन टू लाइन मैंने हर चीज़ समझाई है, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपके डाउट को 100% सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।